मैं लोकराज अग्रवाल, कालिम्पोंग निवासी। मैं 1960 से सामाजिक जीवन में लगातार कार्यरत हूँ। मेरा उम्र अभी 80 साल का हो गया। मैं एक भारत के इतिहास की एक जघन्य आपराधिक घटना के बारे में बोलने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि इस राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भारत के नव पीढ़ी को, नौजवानों को वो घटना याद होनी चाहिए ताकि आज के नेताओं के बारे में, आज के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में उनको सही जानकारी मिले। आज से करीब 45 साल पहले 25 जून 1975 को एक ऐसी दुर्दैन्य घटना भारत में हुई जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई। उस दिन हमारे शासक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन इमरजेंसी भारत में लागू की थी। उस समय पूरा समाज डरा हुआ था, कोई किसी से बात करने से भी डरता था। सबके मुंह में ताले लगे हुए थे। कब किसको पकड़ के ले जाएगा इसका सबके मन में डर बैठ गया था। सब लोग एक दूसरे को बोलते थे मुंह में ताला लगा के चलो। ऐसा लगता था हम लोग अपने देश में नहीं है, किसी तानाशाह के देश में है, कोई असुर का साम्राज्य हमारे देश में आ गया है, ऐसा लोगों को लगता था। टीवी नहीं था, टीवी रेडियो में जो समाचार आता था वो छना हुआ समाचार आता था। सब भारत के जितने समाचार पत्र थे उसमें भी सरकार के आदमी संपादक के पास जाकर के बैठ जाता था। जो सरकार का आदमी बोलता था वही संपादक को लिखना पड़ता था। संपादक का हाथ बांधा हुआ था, संपादक का मुंह में पट्टी बंधा हुआ था, आँख में भी पट्टी बंधा हुआ था। ऐसा जघन्य अपराध हमारे नेताओं ने किया था। वो दुर्दांत दिन याद करने से मन के अंदर में अभी भी बहुत भय का स्थिति पैदा हो जाता है। 23 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और आगामी 6 साल तक चुनाव न लड़ पाने का कारण भी घोषित कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोर्ट का अवमानना करके, इमरजेंसी घोषित करके कोर्ट का अवमानना कर और भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया और लोकतंत्र की हत्या कर दी। रात को 12 बजे राष्ट्रपति के पास जाकर के आपातकालीन प्रस्ताव का सिग्नेचर करवाया और 2 बजे रात को जयप्रकाश नारायण को और जनसंघ के और विपक्षी दल के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 26 तारीख रात को 12 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने रात को 12 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगाया और उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और अगले दिन सुबह 3 बजे से भारत में लाखों संघ के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल में यातनाएं दी गई, दुर्दम्य अपराधियों के साथ रखा गया। उनके साथ भीतरी बात खोजते समय उनको दंड दिया गया, उनको कोड़ों से पीटा गया, डंडों से पीटा गया, उनके हाथों में डंडे मारे गए, उनके नाखूनों में पिन घुसाई गई और बहुत सारे गृहस्थी वाले कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक जेल में रख करके उनके परिवार को भूखों मरने तक की नौबत पैदा की। इस तारीख को रात में अथवा प्रातः 3:30 बजे मेरे घर का दरवाजा पुलिस ने ठकठकाया। दरवाजा खोला तो पुलिस बोलेंगे आपको हम पकड़ने के लिए आए हैं, मेरे साथ चलिए, और हथकड़ी लगाने लगे। मैं बोला कि मैं बनियान कच्छे में हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, तो माने नहीं। बड़ी मुश्किल से समझाने से कच्छा शर्ट पैंट पहनने को मिला और मेरे को ले जा करके महान भयंकर जघन्य अपराधियों के साथ में रखा। बहुत दिन तक मेरे को जेल में रहना पड़ा। वहाँ मेरे को डराया जाता था, तुमको मीसा लगा है, कभी भी छोड़ेगे नहीं। और उन अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, कैसा शर्मसार घटना मेरे साथ हुई, मैं यहाँ सबके सामने बोल भी नहीं पाता। जेल में मेरे सामने में IB के लोग, DIB के लोग आते थे, मेरे साथ बहुत प्रकार के प्रश्न करते थे और मेरे को बोलते थे कि तुम बॉन्ड सिग्नेचर के माफ मांग लो, नहीं तो तुमको बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा, कारण तुम्हारे ऊपर मीसा अथवा DIR रूल लगा है।
मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन चलाने वाला। मैं 1960 से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। आरएसएस के माध्यम से मैंने सारा जीवन अभी तक सामाजिक कार्य में अपना जीवन बिताया है। जिस दिन मेरे को पकड़ा गया और मेरे को यातनाएं दी गई, मैं प्रश्न करता हूँ मेरा क्या कसूर था। सारे देश भर में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, लाखों लाखों स्वयंसेवकों को जेल में डाल करके उनको यातनाएं दी गई। क्या यही लोकतंत्र है? क्या संसार के सामने यही लोकतंत्र की बड़ाई हम लोग बड़े बड़े घोषणाओं में करते हैं? मैं आज के युवाओं को बोलना चाहता हूँ, आप लोग सावधान हो जाइए ताकि इस तरह का दिन भारत में फिर कभी देखने को न मिले। आज उस समय की घटना के साक्षी लोग बहुत कम लोग हैं, 2-4% लोग भी शायद नहीं है। मेरा भी उम्र 80 साल का हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि उस दिन के ये दर्दनाक घटनाएं आज के समाज के लोगों को, आज के जागरूक लोगों को भी होना चाहिए, ताकि हमारा ये जो पवित्र देश है, इसमें राम का राज्य होता था, राणा प्रताप शिवाजी का जैसा राजा होता था। उस देश में भविष्य में कभी भी इस तरह का तानाशाही शासन कभी भी न होने पाए। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। अपने देश के समाज को, राजनीतिक दलों को, नेताओं को पहचानना चाहिए, उनकी भावना को पहचानना चाहिए। अच्छे भावना वाले लोग हमारे देश में शासन करें। राम और कृष्ण का, राणा प्रताप और शिवाजी का नाम रोशन करने वाले नेता हमारे देश में शासन करें। इस तरह का जागरूक रह करके हमको प्रयास करना चाहिए। आज हम बहुत बार ये सुनते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मैं प्रश्न करता हूँ, आज प्रधानमंत्री को गालियां दिया जाता है, कानून बनाया जाता है, उनके पुतले जलाए जाते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं। जो बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उनको 1975 की वो 25 जून की घटनाओं का और 19 महीने तक देश में हिटलरशाही, तानाशाही जो चली थी, उसका पूरा रिकॉर्ड खोल करके पढ़ना चाहिए। और आज के लोकतंत्र में और उस समय की तानाशाही में क्या अंतर है, ये बात का निर्णय निकालना चाहिए।